नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, कहाँ पे होगी, किस लेवल पे होगी और आज के दिन में क्या हुआ आरबीआई पॉलिसी के बाद, तो वो चीज़ भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा तो कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि हम हमेशा, जो भी लोग मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो करते हुए हैं, मैंने हमेशा बोला है कि जिधर भी मूवमेंट हो इवेंट के बाद आप उसकी कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान कर सकते हो। और कल हमने डिस्कस किया था कि 51,000 एक राउंड फिगर है, मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड में है, तो अगर ये ऊपर जाता है 51,500 के आसपास तो वहाँ पे आप शॉर्ट करके काम कर सकते हो। तो दोनों परफेक्टली चीज़ आज के दिन मैच हुई। आरबीआई की पॉलिसी के बाद वन वे बैंक निफ्टी भागा, उसके बाद एक डिप आई, फिर पुल बैक करके सेम लेवल से इसने रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया था और एग्जैक्ट 51,000 पे यहाँ पे एक्सपायरी होती हुई दिखाई दी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया क्योंकि उनको पहले से ये चीज़ एक कह सकते हैं एक क्लियर वे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई थी कि हमेशा हम इवेंट पे क्या है कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करते हैं। और कॉन्ट्रा ट्रेड का बेनिफिट ये हुआ है कि ऑलमोस्ट ऊपर से बैंक निफ्टी पूरा यहाँ पे करेक्ट हो चुका था। ठीक है, दूसरी चीज़ है, मैंने आपको 2 दिन पहले आपको एक पॉइंट बताया था कि जो निफ्टी है, निफ्टी का जो 25,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू है, वो करीब 240 रुपये की चल रही थी उस टाइम। ठीक है, आज के दिन में अगर देखोगे तो करीब-करीब ये आपकी 165 रुपये की रह गई है, यानी ऑलमोस्ट 70-75 पॉइंट इसमें गायब हो चुके हैं 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। यानी ऑप्शन सेलर कहीं न कहीं चाहता है कि निफ्टी 25,000 के आसपास ही घूमे फ़िलहाल, क्योंकि ऑलरेडी पिछले वीक हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा था टॉप से। अब करेक्शन के बाद जो बारी है मार्केट की, वो थोड़ा-सा साइडवेज़ रहने की बारी है। तो वैसे ही यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है कि निफ्टी 25,000 के आसपास घूम रहा है और एग्जैक्टली आज का जो हाई था 25,230 था और 25,250 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी ये ध्यान रखिएगा, जब तक 25,250 नहीं निकलता ऊपर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि आज का हाई अगर आप देखोगे तो परफेक्टली ये अराउंड 25,230 से रिवर्स हो गया। ये आपका यहाँ से रिवर्स हो गया। तो जब तक 25,250 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये फ़िलहाल तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रहेगा। और अगर हम करेंटली यहाँ पे समझें कि निफ्टी की कल एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है, तो उसके लिए सबसे पहले देखो ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। ऑप्शन चेन डाटा को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 25,000 की कॉल पे 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन राइटर्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम नहीं कर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट नॉर्मली ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता था नियर टू एक्सपायरी। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में कह सकते हैं जो वॉलेटिलिटी होती है दिन भर में, उस वॉलेटिलिटी से ऑप्शन सेलर भी परेशान है। बट फिलहाल जो सिचुएशन दिख रही है, करीब करीब 25,000 के शॉर्ट स्ट्रेडल पे ही ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ठीक है, और प्रीमियम भी ऑलमोस्ट 165 रुपये का है, जो कि ऑलमोस्ट कल निफ्टी अगर इसी लेवल पे खुलता है तो 20-20 पॉइंट इनमें से इमीडिएटली गायब हो जाएंगे। 20-20 30-30 पॉइंट इमीडिएटली गायब हो जाएंगे यहाँ पे। तो काफ़ी हद तक ऑप्शन सेलर को ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिल जाएगा 2-3 दिन में। और अगर 25,000 पे एक्सपायरी होगी तो फिर पूरा ही यहाँ पे प्रीमियम मिल जाएगा। अब इसके हिसाब से जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है कि 25,150 आपके लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और 25,850 एक सपोर्ट पॉइंट है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इन लेवल के आसपास मार्केट क्या कर सकता है, रिवर्स हो सकता है। जैसे नीचे जा रहा है, ठीक है, इस लेवल पे सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है और इस लेवल पे ये रेजिस्टेंस लेके दोबारा से नीचे आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, फिलहाल यही रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर आपकी 25,240 250 और नीचे आपका 24,750। अब इसमें जो पॉइंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ट्रेडिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इसके बीच में ही ये कहीं ना कहीं टाइम पास करने की कोशिश करेगा और 25,000 एक राउंड फिगर है, तो इसी के आसपास एक्सपायरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई दिख रहे हैं। क्योंकि आज ऑलरेडी एक वॉलेटिलिटी हो चुकी है, एक वॉलेटाइल सेशन हो चुका है। तो कल साइडवेज सेशन रहेगा, थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा। जैसे परसों फिन निफ्टी में हुआ था, आज बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी हो गई है, तो कल निफ्टी हो सकता है आपका साइडवेज चला जाए। ठीक है, तो ज़्यादा एग्रेसिव काम करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर ट्रैप हुए तो बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है बैंक निफ्टी का।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का मैंने आपको संडे एनालिसिस में स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ से ये हाई हम मार्क करते हैं, ठीक ठीक है। तो ये हमारा एक सिचुएशन है यहाँ पे कि इसको वीकली चार्ट पे कर देते हैं ताकि थोड़ा सही दिखाई दे। नहीं, वीकली पे नहीं, डे डे पे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कि ये जो अपर लेवल है ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है ना, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। और ये जो लोअर रेंज है ये एक सपोर्ट पॉइंट है, ठीक है। तो इसको इसने ब्रेक तो किया, जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है। जब इलेक्शन का आउटकम से आने आया था जिस दिन, उस दिन ये ब्रेक तो किया, लेकिन नेक्स्ट डे सेम चैनल में आ गया। तो इस बार भी सेम होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसने इसको ब्रेक तो किया लेकिन फिर इस चैनल के अंदर ट्रेड करने लगा है। तो अब एक चीज़ समझिए कि अगर आपको आगे के 10-15 दिन का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ट्रेड बनाना हो या फिर आपको समझना हो कि मार्केट क्या कर सकता है आगे, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, ये मेरा एक लो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे बैंक निफ्टी क्लोज देना स्टार्ट हो गया या फिर राउंड फिगर 50,000 आप मान के चलिए, अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी 2-3 ट्रेडिंग सेशन क्लोज हो गया, तो ये जो ओवरऑल पूरा ट्रेंड है ना, ये जो चल रहा है मार्केट में, ये ट्रेंड जो चल रहा है जिसमें ये कंटिन्यूसली हाई बना रहा है ना, ये पूरा पूरा ट्रेंड यहाँ पे स्टॉप होता हुआ दिखाई देगा। फिर कम से कम 1 साल 1.5 साल के लिए मार्केट साइडवेज जा सकता है, ठीक है। साइडवेज जा सकता है या करेक्शन में जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 50,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए किसी भी हालत में। अगर 50,000 के नीचे की क्लोजिंग आएगी तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक होता हुआ दिखाई देगा। मान लो 50,000 के नीचे क्लोज नहीं आता है और ऊपर कौन से लेवल है जिसके ऊपर अगर ये निकलता है तो दोबारा से पॉजिटिव हो सकता है, तो वो जो लेवल है वो है आपका 52,000। 52,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो फिर ये दोबारा से पॉजिटिव साइड पे मूव करता हुआ दिखाई देगा। यानी पॉजिटिव साइड पे मूव करता हुआ दिखाई देगा मतलब सीधा सीधा आपका 54,000 तक ये जा सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी क्या है, ऑलरेडी वीक है ना। तो इवेंट के आसपास ही बैंक निफ्टी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करता है। तो इवेंट अब हमारे पास कौन सा बचा है, यूएस इलेक्शन होने वाले हैं, तो यूएस इलेक्शन पे देखते हैं ग्लोबल मार्केट कैसा बिहेव करते हैं। तो उसके वजह से यहाँ पे हो सकता है बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर बना रहे। तो ऊपर के चांसेस फ़िलहाल तो दिख नहीं रहे जब तक ये 52,500 या 52,000 के ऊपर क्लोज नहीं देता, लेकिन नीचे के भी अभी चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है। तो ये जो 2,000 पॉइंट की जो ये रेंज है, यानी जिसके अंदर ये अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना, ये जो रेंज है इसके बीच की, ये रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बीच में ये ज़्यादा टाइम पास करने की कोशिश करेगा। यानी अब जो मार्केट के आगे आने वाले दिन हो रहे हैं वो थोड़े से मेरे को साइडवेज टाइप के दिख रहे हैं, क्योंकि आपने एक वन वे का करेक्शन देख लिया है, ठीक है। अब क्या होगा, ये धीरे 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 रिकवर होना स्टार्ट होगा। और मैंने आपको हमेशा बोला है, जो बाइंग आती है वो बहुत स्लो मोमेंटम के साथ आती है। मार्केट 2-3-4 दिन कंसोलिडेशन करता है, फिर एक मूवमेंट करता है, फिर कंसोलिडेशन करता है, फिर मूवमेंट करता है, उस टाइप का सिनेरियो बनता है। यानी जैसा सिनेरियो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसा ही सिनेरियो आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ये ध्यान में रखिएगा। अगर इसको नीचे जाना है तो इसको नीचे 1-2 दिन के अंदर ही नीचे चला जाना चाहिए। अगर ये यहाँ पे टाइम पास करना स्टार्ट किया इसने, तो फिर ये नीचे नहीं जाएगा, फिर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ दोबारा से मूव कर देगा। ये पॉइंट आपको खासकर बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या है, एक ही टाइप के कंपोनेंट है, बैंकिंग। निफ्टी में आपका हर टाइप का कंपोनेंट होता है, तो निफ्टी को संभालना थोड़ा सा ईजी होता है रादर देन बैंक निफ्टी। तो निफ्टी में क्या है कि आपको कोई ना कोई सेक्टर है जो निफ्टी को संभालने आ जाता है। कभी आईटी आ जाएगा, कभी रिलायंस आ जाएगा, कभी हो सकता है आपका आपके और भी जो सेक्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो जैसा जैसा वेटेज है उसके हिसाब से स्टॉक यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, और उसी हिसाब से निफ्टी को यहाँ पे कोशिश ये करी जाती है कि ज़्यादा गिरने ना दिया जाए, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन अगर करेंटली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो डाउ फ्यूचर है, हाँ, डाउ फ्यूचर करीब 25 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 15 पॉइंट नेगेटिव है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, नैस्डैक ने ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक मोमेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद इसने ये एक करेक्शन दिखाया, करेक्शन के बाद उसके बाद धीरे 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 ऊपर मूवमेंट कर रहा है। तो चांसेस वेरी हाई कि ये अब एक बड़ी कैंडल ऊपर बना सकता है।
1-2 दिन के अंदर। तो इस पे आप नज़र रख सकते हो कि अगर ग्लोबल मार्केट में रिकवरी कंटिन्यू रहती है या फिर लाइफ टाइम हाई की तरफ मूव करते हैं, तो फिर हमारे यहाँ थोड़ी-सी गिरावट कम ही आएगी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? क्योंकि जो होना था वो हो चुका है, ठीक है? तो निफ्टी की कल एक्सपायरी जो हो सकती है वो 25,000 के आस-पास यहाँ पे हो सकती है, तो इस पे आप थोड़ा-सा फ़ोकस कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।